कल्पना कीजिए आप सो रहे हैं और सुबह उठते ही आपको पता चलता है कि आपका शहर दो हिस्सों में बंट गया है। माँ अपने बेटे से, पति अपनी पत्नी से, दोस्त एक दूसरे से बिछड़ गए। आपके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सब अचानक शहर के दूसरी तरफ फंस गए हैं और सड़कों पर 100 मील लंबी कांटेदार तार की दीवार, मशीन गन लिए सैनिक और हर तरफ डर का माहौल। दीवार को पार करने की कोशिश की तो सीधे गोली मार दी जाएगी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि बर्लिन शहर की असली दास्तान है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। 13 अगस्त 1961 की रात बर्लिन में सैनिकों ने रातों रात तार और ईंटें लगा दी और सुबह जर्मनी का बर्लिन शहर दो हिस्सों में बंट गया। 28 साल तक बर्लिन शहर इस दीवार से मटा रहा और ये दीवार शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी निशानी बन गई। आखिर क्यों बनाई गई ये दीवार, इससे कैसे लाखों लोगों का जीवन रातों रात बदल गया और फिर 1989 में ऐसा क्या हुआ कि ये दीवार टूटी, जर्मनी फिर से एक हुआ और जर्मन राष्ट्रवाद का युग शुरू हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं बर्लिन की दीवार की पूरी कहानी, एक ऐसी सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी खंडहरों में तब्दील हो चुका था। मित्र राष्ट्रों यानी एलीड पावर्स ने हिटलर के नेतृत्व वाले एक्सिस पावर्स को शिकस्त दी थी। हिटलर की मौत के बाद युद्ध खत्म हुआ तो जंग जीतने वाले मित्र देशों सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया। अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्षेत्रों को मिलाकर जर्मनी का पश्चिमी 2/3 हिस्सा बना, तो वहीं सोवियत इलाके में जर्मनी का पूर्वी 1/3 हिस्सा शामिल था और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी सोवियत कंट्रोल वाला पूर्वी जर्मनी। बर्लिन जो सोवियत के कंट्रोल वाले पूर्वी जर्मनी में था वो भी 2 हिस्सों में बंट गया, पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन। पूर्वी जर्मनी समाजवादी था, यहाँ मुफ्त शिक्षा थी जो छात्रों को आकर्षित करती थी, लेकिन तरक्की के अवसर बेहद कम थे। लेकिन पूंजीवादी पश्चिमी जर्मनी की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तरक्की ने डॉक्टर, इंजीनियर, कारीगर और प्रोफेसर जैसे पेशेवरों को अपनी तरफ खींचा। पढ़ाई के बाद हजारों लोग पश्चिम की तरफ भागने लगे। 1949 से 1961 के बीच तकरीबन 25 से 30 लाख लोग बेहतर मौकों और बेहतर जीवन की तलाश में पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की तरफ पलायन कर गए। कई लोग राजनीतिक कारणों से भी समाजवादी शासन छोड़ना चाहते थे। ये पलायन पूर्वी जर्मनी के लिए आर्थिक और राजनीतिक आपदा बन गया। कहा जाता है कि पश्चिमी देश बर्लिन को जासूसी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। फिर 13 अगस्त 1961 को बर्लिन की दीवार का जन्म हुआ। पूर्वी जर्मनी के नेता वॉल्टर उल्ब्रिख्ट ने सोवियत प्रधानमंत्री निकिता खुश्चेव से मंजूरी ली और 12-13 अगस्त 1961 की रात को शुरू हुआ ऑपरेशन दीवार। हजारों सैनिकों ने 100 मील लंबे कांटेदार तार बिछाए। रातों रात मजदूरों ने शहर के बीचों बीच अवरोध यानी बैरियर बना दिए। सड़कों की लाइटें बंद कर दी गईं ताकि कोई इसका विरोध ना कर सके। अगले कुछ दिनों में तार की जगह 6 फुट ऊंची 96 मील लंबी कंक्रीट की दीवार बना दी गई। बाद में ये 10 फुट ऊंची कर दी गई। 13 अगस्त 1961 की सुबह जब लोग नींद से जागे तो देखा बर्लिन शहर 2 टुकड़ों में बंट गया है। रिश्तेदार, दोस्त, परिवार सब अलग हो गए हैं। दीवार की सुरक्षा का सख्त इंतजाम किया गया। दीवार के एक तरफ यानी पश्चिमी बर्लिन में दीवार पर लिखना और चित्रकारी यानी पेंटिंग बनाना आम था, लेकिन पूर्वी बर्लिन की तरफ यह सख्त मना था। दीवार के बीच में था डेथ जोन यानी मृत्यु क्षेत्र, जहां भागने की कोशिश करने वालों को गोली मार दी जाती थी। गार्ड टावर, मशीन गन पोस्ट, सर्च लाइट्स के तमाम इंतजाम के अलावा बार बार
गश्त भी किया जाता था। वोक्सपॉलिजी यानी पूर्वी जर्मन सैनिक दिन रात पहरा दिया करते थे। दीवार बनने के बाद पलायन लगभग रुक गया। जहां 1949 से 1962 के बीच 25 लाख लोग भागे, वहीं 1962 से 1989 के बीच सिर्फ 5000 लोग ही दीवार को पार कर सके। इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद लोग हार नहीं माने। कुछ लोगों ने पश्चिम की तरफ भागने के कई अनोखे तरीके ढूंढ लिए थे। सुरंग खोदकर, गर्म हवा के गुब्बारे से उड़कर, दीवार के ऊपर तारों पर खिसककर, तेज रफ्तार गाड़ियों से टकराकर, मगर बहुत से लोग भागने की कोशिश में मारे भी गए और पश्चिमी देशों के लिए यह दीवार समाजवादी अत्याचार का प्रतीक बन गई। पूर्वी जर्मन सरकार ने अपने सीमा रक्षकों को बेहद सख्त शूटिंग ऑर्डर्स जारी किए थे। अगर कोई दीवार पार करने की कोशिश करे तो बिना हिचक गोली चला दो, भले ही साथ में औरतें या बच्चे क्यों ना हों। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया था कि दीवार पार करने वाले अपराधी हैं और उन्हें रोकना जरूरी है। शुरुआती दिनों में कई लोगों ने कांटेदार तार फांदकर या अपार्टमेंट की खिड़कियों से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दीवार मजबूत होती गई, ये रास्ते भी बंद होते चले गए। 15 अगस्त 1961 को कॉनरॉड शूमन पहला सीमा रक्षक सिपाही था जो कांटेदार तार फांदकर पश्चिमी बर्लिन भाग गया। 22 अगस्त को आइडा सीकमैन पहली नागरिक बनी जिन्होंने तीसरी मंजिल से कूदकर जान गंवा दी। 58 साल की आइडा सीकमैन नर्स का काम किया करती थी। एक रात सीकमैन जब सोकर उठी तो पता चला कि सीकमैन का घर एक बंटवारे की दहलीज बन गया था। उनका परिवार और भाई बहन दीवार की दूसरी तरफ थे जो उनसे बिछड़ गए थे। जिस बिल्डिंग में सीकमैन रहती थी वो एक देश में थी और उसका दरवाजा दूसरे देश में खुलता था। हालांकि ये सिस्टम कोई नया नहीं था। नया ये हुआ था कि देश के हुक्मरानों ने एक दीवार खड़ी करने का ऐलान कर दिया था। इस पार से उस पार कोई नहीं जा सकेगा। सीकमैन का घर ठीक सीमा के बीचों बीच बॉर्डर लाइन पर था, लिहाजा उनके घर के दरवाजे सील कर दिए गए। लोग दूसरी तरफ यानी पश्चिमी जर्मनी जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। फिर एक रास्ता ढूंढा गया। बिल्डिंग के नीचे दूसरी तरफ कुछ लोग चादर फैलाकर खड़े हो गए, जिसमें कूदकर लोग पश्चिमी जर्मनी जा सकते थे। सीकमैन का घर तीसरे माले पर था। उनकी उम्र ज्यादा थी और कूदना मुश्किल था, तो उन्होंने 3 दिन इंतजार किया। लेकिन फिर जब सब्र का बांध टूटा और ज्यादा इंतजार ना कर सकी, उन्होंने अपना सामान खिड़की से बाहर फेंका और फिर खुद भी कूद गईं। कहते हैं कि वो फायर ब्रिगेड टीम के ठीक से चादर फैलाने से पहले ही कूद पड़ी। सीकमैन का सिर जमीन से टकराया और उनकी मौत हो गई। आइडा सीकमैन की कहानी हर उस परिवार की पीड़ा को बयान करती है जो दीवार के चलते बिछड़ गया था। वो अपने भाई बहन से मिलने की तड़प में तीसरी मंजिल से कूद गईं, लेकिन पश्चिम बर्लिन की आजादी तक पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली गई। 24 अगस्त को दर्जी गुंटर लिटफिन को स्प्री नदी पार करते वक्त गोली मार दी गई। यही वो दिन था जब सीमा रक्षकों को शूट टू किल ऑर्डर मिले थे। अप्रैल 1963 में 19 साल के वॉल्फगैंग एंगल्स ने सोवियत बख्तरबंद गाड़ी चुराकर दीवार में घुसा दी। गोली लगने के बावजूद वो पश्चिमी जर्मनी पुलिस की मदद से बच निकला। हर भागने की कोशिश में जिंदगी और मौत का खेल चलता रहा। बर्लिन वॉल का यही था सबसे डरावना और दर्दनाक सच। ऐसे कई लोग थे जो दीवार के पार अपने परिवार, अपने प्यारों से मिलने या आजादी की तलाश में जान जोखिम में डाल रहे थे। किसी ने सुरंग खोदी, किसी ने तैरकर नदी पार की, तो किसी ने तारों पर फिसलने की कोशिश की। इन कोशिशों में कई मासूमों की जान चली गई और हर मौत के पीछे एक अधूरी मुलाकात और टूटे हुए सपनों की दास्तान छुपी हुई थी। अब इस दीवार के गिरने की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, ये भी जान लीजिए। 1980 के दशक में सोवियत संघ का पतन शुरू हुआ।
पूर्वी जर्मनी में राजनीतिक उदारीकरण की लहर आई, सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए, सीमा नियमों में ढील दी गई, लोग बदलाव की मांग करने लगे, तो फिर 9 नवंबर 1989 को सरकार ने अचानक ऐलान किया कि सीमा खोल दी गई है। फिर क्या था? ऐलान सुनते ही हजारों लोग इस दीवार पर चढ़ गए, हथौड़े छेनी से दीवार तोड़ने लगे, यादगार के लिए दीवार के टुकड़े ले गए और फिर अगले कुछ हफ्तों में बड़े उपकरणों के जरिए बर्लिन की पूरी दीवार गिरा दी गई। बर्लिन की दीवार का गिरना सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की आजादी का प्रतीक बन गया। देखते ही देखते 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी फिर से एक हो गया। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार 28 साल बाद मिले। पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक नई लहर दौड़ गई। आज भी बर्लिन की दीवार के कुछ हिस्से बाकी हैं जो इतिहास की याद दिलाते हैं। ये दीवार खुद अपनी कहानी बताती है कि कोई भी दीवार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लोगों की आजादी और मिलने की चाह को रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।